हेलो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू 2 सीज़न में आज आपने देखा कि हेमंत तुलसी पर परी के खिलाफ जाने का आरोप लगाता है और तुलसी हेमंत से कहती है कि वह अदालत में झूठ बोलने के कारण उनके साथ नहीं जाना चाहती। अंगद तुलसी से पूछता है कि उसने अजय और उसके परिवार को क्यों नहीं बचाया। ऋतिक अंगद को तुलसी पर आरोप लगाने से रोकता है और ऋतिक उसे एहसास दिलाता है कि माँ हमेशा उनकी शुभकामनाएं चाहती है। ऋतिक अंगद से कहता है कि उसे परी पर नहीं माँ पर भरोसा और अंगद ऋतिक को बताता है कि परी पूरी तरह से बर्बाद होगी और ऋतिक अंगद को याद दिलाता है कि परी सीमा पार कर सकती है। अंगद ऋतिक के साथ बहुत गलत व्यवहार करता है और तुलसी ऋतिक से माफ़ी मांगने लेके आती है और अंगद ऋतिक से माफ़ी मांगता है। तुलसी सुधारती है कि परी पर आरोप इसलिए लगाया गया है क्योंकि उसने परी को वृंदा की चौल में देखा था। तुलसी अंगद को रोकने की कोशिश करती है लेकिन ऋतिक उसे जाने देता है। हेमंत ऋतिक को लेकर मिहिर को घर वापस लाता है। ऋतिक तुलसी को चिंता ना करने के लिए कहता है और वह हेमंत के साथ मिहिर को लेने जाता है। गायत्री परी को दिलासा देती है और उसे परी पर दया आती है। परी गायत्री से कहती है कि उसकी माँ उसके पीछे पड़ी है और उसने नोएना आंटी को उसके पापा के पास भेजकर कुछ भी गलत नहीं किया है। नोएना के उन उपकारों की याद दिलाती है जो उसने अपने परिवार के लिए किए हैं और वह गलती से गायत्री को बता देती कि मीर और नोएना एक दूसरे को पसंद करते हैं। नोएना मिहिर पापा को पसंद करती है। गायत्री नोएना से पूछती है कि वह क्या कर रही है और वह सच बताने पर जोर देती है, पर गायत्री से कहती है कि उसे जानकर सदमा लगेगा, लेकिन उससे पहले वह दरवाज़ा बंद कर लेती है और परी गायत्री से वादा करती है कि वह कुछ नहीं कहेगी। परी गायत्री को विक्रम की रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें वह तुलसी को बताता है कि नोएना मिहिर से बहुत प्यार करती है और गायत्री को मंदिरा याद आ जाती है। गायत्री परी से कहती है कि वह मंदिरा का नाम नहीं लेगी और परी से मंदिरा का नाम लेने पर जोर देती है। गायत्री परी को मंदिरा की कहानी सुनाने लगती है पर सोचती है कि मंदिरा का नाम लेना घर में क्यों बैन है। परी सोचती है। गायत्री परी को बताती है कि मंदिरा करण की माँ है और अब परी बड़ी दुविधा में है। अंगद वृंदा के घर पर दस्तक दे रहा है और नितिन दरवाज़ा खोलता है। अंगद वृंदा पर गुस्सा हो जाता है और अंगद वृंदा से पूछता है कि वह क्या चाहती है और लोग उसके परिवार को छोड़ दे। अंगद वृंदा से पूछता है कि उसने उसकी माँ को क्यों गुमराह किया है। नितिन अंगद को भेजता है लेकिन अंगद दरवाज़ा पीटता रहता है। पड़ोसी अंगद को रोकने के लिए इकट्ठा होते हैं और वे अंगद से बहस करने लगते हैं। वृंदा बाहर आती है और सुहास अंगद से बात करने के लिए कहता है। सुहास और अंगद लड़ने लगते हैं और रणविजय बीच बचाव करने आता है। अंगद रणविजय को पकड़कर अपने घर ले जाता है। नितिन सुभाष को उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद देता है और सुहास नितिन से कहता है कि वह अपने परिवार की खुशी चाहता है। ऋतिक और हेमंत मिहिर से अपने साथ आने का कहता है और मिहिर सोचने के लिए समय चाहता है। हेमंत मिहिर से उनके साथ आने का अनुरोध करता है और नोएना उन्हें कुछ समय देने के लिए कहती है। नोएना मिहिर से कहती है कि वह उसके घर हर फैसले में उसके साथ है और उसकी बात भी सुनना चाहती है। नोएना ने मिहिर पर कोई जोर नहीं डाला और मिहिर उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। मुन्नी तुलसी को उससे कुछ खाने के लिए कहती है लेकिन तुलसी खाना नहीं चाहती और मुन्नी तुलसी पर भरोसा करती है। अचानक घंटी बजती है और तुलसी ने दरवाज़ा खोला। अंगद रणविजय को लेकर आता है और वह सबको बुलाता है। तुलसी रणविजय को जाने के लिए कहती है। अंगद रणविजय को बोलने के लिए कहता है। रणविजय तुलसी से कहता है कि वह परी से प्यार करता है लेकिन वह उससे नहीं मिला और रणविजय झूठ बोलता है। मिहिर तुलसी से कहता है कि रणविजय झूठ नहीं बोल रहा है और मिहिर रणविजय को जाने के लिए कहता है क्योंकि वह उससे बात नहीं करना चाहता। परी रणविजय से बहुत खुश हो जाती है और परी मिहिर को गले लगा लेती है। तुलसी मिहिर से कहती है कि
सब झूठ बोल रहे हैं और वह सच बोल रही है। मीर हेमंत से कहता है कि तुलसी बहुत ज़िद्दी है और तुलसी मिहिर को याद दिलाती है कि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है। मिहिर तुलसी से कहता है कि वह हमेशा उसे ही दोषी ठहराती है। तुलसी मिहिर से कहती है कि परी बहुत बड़ी गलती कर रही है। मिहिर तुलसी से कहता है कि वह कुछ भी नहीं सुनना चाहता। तुलसी मिहिर से घर से बाहर ना जाने की विनती करती है, लेकिन मिहिर अपनी जिद पर अड़ा रहता है। हर कोई मिहिर को रोकने की कोशिश करता है और गायत्री कहती है कि उसे रोकना ही होगा, लेकिन मिहिर सबको बताता है कि तुलसी उसे जाने के लिए मजबूर कर रही है। ऋतिक तुलसी को दिलासा देता है कि परी जश्न मनाती है कि मैं अपनी चाल में कामयाब हो गई। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि मिहिर और तुलसी क्या एक हो पाएंगे और परी की सच्चाई सबके आगे आएगी। आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।